Hello students, good afternoon all of you. Welcome once again in 10th standard biology in our YouTube channel The Vedansi Classes. Your chapter is how do organisms reproduce. Before the summer break we had discussed till the reproduction and its kinds, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस, एसेक्सुअल, सेक्सुअल की डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस. Next segment is modes of asexual reproduction. A means absent, sexual means sex gametes. That means that mode of reproduction in which no gametes are involved. Only single parent body is involved in reproduction. That means वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें बॉडी से पेरेंट बॉडी से डिवीजन से बॉडी डिवाइड करके इंडिविजुअल्स बनाती है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देयर आर फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन: फिशन, रीजनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. So in this video we will discuss the brief introduction of these following modes of asexual reproduction, and in the next video today we will discuss only the binary fission in details. So let's discuss one by one. Fission, दो वर्ड होते हैं, एक फ्यूजन और एक फिशन. फ्यूजन माने मिलना और फिशन माने टूटना, ब्रेक डाउन होना, डिवाइड होना. अब फ्यूजन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड करती है, दैट मीन्स टूटती है. अगर दो में टूट रही है तो बाइनरी फिशन, और दो से ज़्यादा में हो रही है तो मल्टीपल फिशन. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. दैट मीन्स दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाता है और उसी से ही पूरा पेरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स पूरा बनता है. बडिंग में क्या होता है, पेरेंट बॉडी पर एक आउटग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर होकर डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल्स, पेरेंट इंडिविजुअल्स बना देती है. फ्रेगमेंटेशन में स्पैरो वगैरह में होता है, उसमें बॉडी थैलस से एक पार्ट कट होके जहाँ जर्मिनेट होता है वहीं पूरा पेरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बना देगा. नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. ये फंजाई में होता है. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एसेक्सुअल माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल बॉडीज बनती हैं ऑन इन द टिप ऑफ द फंगस. जहाँ भी वो स्पोर्स जाते हैं वहाँ पूरा पेरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स बना देते हैं. नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दैट मीन्स प्लांट के सीड से डेवलप ना होके, जब प्लांट सीड से डेवलप ना होके प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. जनरली क्या होता है, सीड बोते हैं प्लांट उगाता है. कुछ प्लांट्स में कैसा होता है कि प्लांट्स का बॉडी पार्ट है, जैसे रूट, स्टेम, किसी भी लिविंग बॉडी होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट. जैसे हमारे बॉडी में हैंड्स, लेग्स, these are the vegetative part and testes, ovary are the reproductive part. ऐसी प्लांट्स में फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट और रूट, स्टेम, लीव्स है वेजिटेटिव पार्ट. जब प्लांट उसके प्लांट पार्ट्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इसमें एक एग्जाम्पल है लीफ रूट एंड स्टेम कटिंग. इसमें भी तीन है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. कटिंग में क्या होता है, किसी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कट करते हैं, बोते हैं और प्लांट उगाता है. लेयरिंग में क्या करते हैं, लेयरिंग में पहले शूट है उसको पहले ग्राउंड में अंडरग्राउंड करते हैं, फिर वहाँ से ब्रांचिंग होती है, रूट डेवलप होती है और वहाँ से नया प्लांट डेवलप कर जाता है. फिर वहाँ से कटिंग उसको कट कर देते हैं. जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ आएगा. नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या करता है, प्लांट का कोई एक प्लांट है उसका लीफ रूट पार्ट लेते हैं और दूसरा प्लांट है उसका स्टेम पार्ट लेते हैं और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि वेस्कुलर बंडल्स एक प्लांट लगता है, तो उससे प्लांट्स डेवलप होते हैं. वो है ग्राफ्टिंग. Now in the next video we will discuss details in only the binary fission. So please keep watching. Thank you so much.